तो आइए जो है देखते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बाबू आ रहा है समझ में बेटा? हाँ, किसका क्वेश्चन है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला देखिए, फाइंड द एरिया इनक्लोजेज बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड लाइन y प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो पैराबोला का क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो पैराबोला बनेगा किस तरफ, ये ओपन होगा हमारा पास टू एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और एक लाइन है जो है y प्लस एक्स इक्वल टू, तो ये लाइन ड्रा कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चेक करना है कि पैराबोला को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैराबोला को कहाँ कट करेगा, उसको हम लोग चेक करने के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, तो आइए देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रख देते हैं वैल्यू, यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे कर दिया हमने x, यहाँ निकाल के रख देंगे। यहाँ से x अगर निकालेंगे तो 2 माइनस क्या होगा, y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 माइनस y हो गया, और इसको इधर लाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया हम लोग का y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करना क्या, हम लोग को इसी को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल 2 है, और यहाँ पे हम लोग को y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो एक्स यहाँ से निकाल के y माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 हमारा हो गया माइनस वाई। इसको y को सबको एक तरफ, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, देखते हैं। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 2 माइनस 1 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, पापा देखिए दांत नीचे का। हाँ ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया फैक्टराइज। अब कॉमन कर लेंगे, y यहाँ से कॉमन करेंगे तो y प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस प्लस 2। तो y की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक हो जाएगी माइनस 2, एक y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1। तो दो वैल्यू मिल गई y की, y इक्वल टू 1 और y इक्वल कितना हो गया, माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, जब y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो x की वैल्यू भी 1 होगी, इससे यहाँ रख देंगे तो। और जब y की वैल्यू माइनस 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, जब y की वैल्यू यहाँ पे, तो हमने देखा जब y की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है यहाँ पे, तो जब y की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पे आ गई। तो ये हम लोग का हो गया वैल्यू। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x यहाँ पे लिख देंगे, एक कोऑर्डिनेट होगा 1 1 और दूसरा हो गया -2 एंड 4 हो जाएगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा हमारा लाइन, तो आइए देख लेते हैं क्या करता है। तो x की वैल्यू 1, अच्छा यहाँ पे जो है 4 और यहाँ -2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 और -2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आइए अब जो है इसके बाद तो सॉल्यूशन तो मिल गया है। अब करना क्या है, यहाँ से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे एरिया, क्या बोला, फाइंड एरिया इनक्लोज बाय पैराबोला स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे पैराबोला स्ट्रेट लाइन यहाँ कट किया है और यहाँ तक कट किया है। तो अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन की जो एरिया है वो, स्ट्रेट लाइन की जो एरिया है यहाँ तक आती है। ठीक है, यहाँ तक आएगी। जब स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग को इतना ही देखना था, ये पॉइंट ले रही है। अब एरिया निकालना है, तो हम लोग को कर देना है क्या, तो एरिया निकालने के लिए सीधे सीधे लिखेंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या लेंगे, तो y एक्सिस के लिए लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 1 से लेके -2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करिए, मार्कर खोलने के लिए मत लिखिए। तो चलिए
बच्चे आ गए थे तो थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्या है, तो इंटीग्रेट करना कितना 1 से लेके पैराबोला, जो भी वाई एक्सिस के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से लेना है 1 से लेके -2 तक, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये है 2 - y, ये हमारा हो गया क्या चीज़, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, और पैराबोला कितना हो जाएगा तो -y² एक साथ लिख के आप क्या करेंगे dy से क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब क्या करना है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि y एक्सिस से यहाँ तक है, और पैराबोला का ये जो हिस्सा है ये वाला ना, यही इसमें से निकाल देना है। ये जो कलर मैं कर दिया हूँ, अब देखिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, यहाँ से इतना हटा कर देंगे तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच की एरिया आ जाएगी। तो ये पैराबोला का पार्ट ये, और पैराबोला के इतना हमको क्या करना होगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जल्दी जल्दी इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा 2y - y² 2 -y³ कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के 1 to -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1 रखें 1/3 आ गया। इसको हटा के फिर यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, फार्मूला का माइनस आता है। अब इसके बाद -2 रखना है तो यहाँ -4 होगा, जब यहाँ माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ देखिए यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे रखा माइनस तो ये माइनस आ गया, पर यहाँ क्या होगा माइनस पहले से है तो 4/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है माइनस और यहाँ माइनस होगा प्लस 8/3 आ गया। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखिए तो ये हो गया कितना, ये हो गया 2 माइनस, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें या सबका एक साथ ले लीजिए क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 6, और 6 का मतलब ये होगा 6 2 या 12 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -2। ये क्लोज करिए फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये कट गया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 और ये मिल के कितना हो गया -6 और प्लस कितना 8/3 हो गया। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू कितना हो गया, ये 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ गया, 7/6 यहाँ हो गया, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 18, और ये बच गया -10 से प्लस 10/3 हो गया। फिर से एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो गया 7 प्लस यहाँ 10 कितना हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो गया। तो 27/6 आ गया, यही हमारा स्क्वायर यूनिट 27/6 क्या होगा स्क्वायर यूनिट आपकी वैल्यू आ गई। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कितना आया, तो 27 कितना आ गया 6 आ गया। इसको आप काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 3 से आप काट सकते हैं, तो अगर आप चाहे तो 3 से काट लिए। करना क्या है ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहाँ कट किया 1, 1 4, -2 पे ये कट किया है, और हम लोग को x की तरफ जाएंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग y डायरेक्शन में लेके, और y में क्या देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से 1 से लेके -2 तक लेना है स्ट्रेट लाइन, और पैराबोला सब्ट्रैक्ट करना, इसके बीच की एरिया आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट करना, इंटीग्रेट करके वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 27। इसको अगर आप काट भी देते हैं तो आपका होगा 9/2, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट आपकी वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में। तो चलिए आगे जो है, और अगर आपको दिक्कत हो तो बताइए।